पाकिस्तान और खुसूसन सिंध के सरकारी अस्पतालों की हालत जार किसी से ढकी छुपी नहीं। इन अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फरहामी जो कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर अक्सर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की जानिब से मरीजों को लिखी गई अद्वियात की अदम मौजूदगी। ये मसला कोई नया नहीं, जिसकी शिकायत आम अवाम अक्सर करते दिखाई देते हैं, मगर ये अद्वियात जो लाखों की तादाद में सरकारी अस्पतालों को फराहम की जाती हैं, आखिर जाती कहां हैं? गुलाम फरीद नामी शख्स से टीम गिरफ्त का राबता हुआ। इतलात के मुताबिक ये शख्स सरकारी अस्पतालों के कोटे की अद्वियात की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के लिए मुआवन का किरदार अदा करता है। इत्तलात के मुताबिक फरीद नामी ये शख्स, जिसका ताल्लुक किसी तिब्बी शोबे से तो नहीं, मगर ये सरकारी अद्वियात और दीगर सरकारी सामान खुसूसन तिब्बी शोबे से मुतालिक अशिया की गैर कानूनी फरोख्त के लिए मिडिल मैन का किरदार अदा करता है। गुलाम फरीद नामी शख्स से फोन पर राबते के बाद हमें सरकारी कोटे की अद्वियात की तस्वीर मौसूल हुई, जो कि इस शख्स के जरिए खरीदी जा सकती थी। लिहाजा इस शख्स से हमारे नुमाइंदों की मीटिंग तय हो गई। गुलाम फरीद ने हमारे नुमाइंदों को एक होटल पर बुलाया, जहां अद्वियात जो कि सिंध के सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों को मुफ्त फराहम की जाती हैं, उनके सैंपल और निर्ख तय किए गए। इस गुफ्तगू को जो हमारे दो नुमाइंदों, जिनमें से एक मेडिकल स्टोर का मालिक और दूसरा गुलाम फरीद और मेडिकल स्टोर मालिक के बीच मुलाकात करवाने वाला बना है, गौर से सुनिए। भाई आसान भाई हमारे मैं आपको सामान दिखाया था भाई को, समझ में आया तो से क्या क्या चीज़ समझ कौन थी 4-5 आइटम समझ में आए थे। आप इसकी एक लिस्ट बनाओ। ये मुझे यार माल थोड़ा ज़्यादा उठाओ ना, देखो पहले ना आपको देखिए ये चीज़ जो है कटिंग करके देखिए, कटिंग करके देखिए क्या रिस्पॉन्स है। इसमें कहीं भी मैंने पढ़ा है, इसमें कहीं भी इसमें एक्सपायरी है। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ, एक्सपायरी वाला माल आपको नहीं ठीक है। एक्सपायरी यानी कि 2 महीने 2.5 महीने में 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने की एक्सपायरी भी ना होगा। नहीं आपको टाइम मिलेगा, उसमें टाइम होगा। बस ये ऐसी चीज़ देनी है और वो भी एक्सपायरी वाली को फायदा क्या। यार उसका अभी बात ये है कि मेरे पास सैंपल तो पड़े हुए हैं, मुझे पता नहीं था ना कि तू आएगा। बोलता है कभी कैसे, वो तो बारिश की वजह से नहीं आ सका ना, अच्छी पति की बातें होती है, बारिश की वजह से नहीं आ सका। चलो अभी चाय पीते फिर मैं सैंपल भी आपको देता हूँ। हाँ ऐसा सैंपल भी लेंगे, सैंपल की रेडी बता दें, वो रेट कर लेंगे। फिर आप एक लिस्ट बनाओगे ना, उस पर लिखोगे और उस पर आप अपना रेट लिख दोगे, फिर जाके मैं आपकी डील करवा दूँ। डील मेरे पास माल नहीं है, माल किसी के पास है। ठीक है, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं जाके वहाँ से डील करवाऊँ और मैं हर किसी के सामने नहीं बैठूँगा। नहीं, आपको बिठाएंगे फिर, और वो आगे वाले भी नहीं चाहते कि कोई आके हमारे सामने बैठे। अच्छा एक और चीज़, मैंने इसमें एक चीज़ देखी, उसमें से ना ये है, ये तो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर ये वाला डब्बा होगा, हर डब्बे पे 7 डब्बे ऐसी हो, लेकिन डब्बा नहीं बेच सकता, खुला बेचना होगा। इसे मार के बोला खत्म हो जाता है। नहीं, और जितना होगा बताएंगे कि इतना बड़ा हुआ है, फिर और उतर जाता है, फिर और उतर जाता है, फिर और उतर जाता है, कमी नहीं आएगी, कमी नहीं होगी। मैं बताता हूँ आपको कि ये गोदाम है, गोदामों का सिस्टम है, पूरे सिस्टम से वहाँ माल आता है। इसलिए मैं कल ही सेटिंग करवा देता हूँ ना, कल ही माल उठा लूँगा। 4,500 कार्टन ये 10,000 पड़ेंगे। जब माल लोन हो गया, आप निकल गए, तो फिर आपकी सरदर्दी हमें तो बात। गुलाम फरीद ने हमारे नुमाइंदों को अद्वियात के सैंपल फराहम कर दिए, जहां अद्वियात की दस्तयाब तादाद भी डब्बों पर लिखी गई थी और साथ साथ इन सैंपल्स पर वाज़े तौर पर सिंध गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नॉट फॉर सेल छपा हुआ था।
सैंपल की अद्वियात खरीदने के बाद हमारी टीम ने राब्ता किया ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन सिंध से, जहां जिम्मेदारान को मामले से आगाह करने के बाद लाएअमल तय किया गया। एक रोज बाद ये तय पाया कि माल की डिलीवरी कैश या मनी ट्रांसफर के जरिए की जाएगी और साथ साथ डील का मकाम भी तय पाया गया, जो कि हुदूद थी थाना सदर की। डील का मुकाम तय हो जाने के बाद डील वाले रोज ड्रग इंस्पेक्टर्स और टीम गिरफ्त मुकर्रर वक्त पर पहुंचे थाना सदर, जहां काफी देर इंतजार करवाने के बाद ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन सिंध के इंस्पेक्टर्स और टीम गिरफ्त को ये साफ मना कर दिया गया कि अगर कोई मसला हो तो आप 15 पर इत्तला कर दीजिएगा, हम नफरी देने से कासिर हैं। जबकि इस दौरान थाने के हेड मॉर्रर और SHO साहब, जो कि थाने के अमले से राब्ते में थे मगर थाने में मौजूद न थे, लिहाजा फैसला किया गया कि दूसरी जानिब जहां हमारे नुमाइंदे गुलाम फरीद के पास पहुंचे हुए हैं उनके पास पहुंचे, ताकि इस मामले का दूध और पानी का पानी किया जा सके। इस सारे मामले में जरा सी लापरवाही और ताखीर सारे ऑपरेशन को मुतासिर कर सकती थी। इस दौरान गुलाम फरीद ने ये डिमांड रखी कि माल की अदायगी होटल पर कर दी जाएगी, जिसके बाद वो माल एक पिकअप में लोड करवा के गोदाम से बाहर लाकर हमारे नुमाइंदों के हवाले कर देगा। इस सूरत हाल में हमारे नुमाइंदों के पास तयशुदा रकम थी, जो कि तकरीबन 4 लाख से ज्यादा थी, लेकिन इस मामले पर गुलाम फरीद पर भरोसा करना मुश्किल था कि कहीं वो रकम लेकर ही रफू चक्कर न हो जाए। सही है, क्योंकि जो अभी चीज अभी कौन सी दे रहे हो ये बताओ। अभी सारी चीजें हैं, सिर्फ एक आइटम कम हो गया। एक आइटम में ये 70 दाने, ये बात की कहानी है, इसको अभी छोड़ दो। अभी जो दे रहे हो वो बता दो। अभी सब आप सब वैसे का वैसे सिर्फ एक दवाई शॉर्ट हो गई है। सही है, क्योंकि मैंने अभी गिनती की है ना, और ये जो 2 कार्टन आ रहे हैं ना, ये 70 दाने हैं। अभी सब माल दे रहे हैं, अभी सब माल दे रहे हैं। ये जो है 70 दाने, ये 60 दाने, बाकी सब माल है। कितनी देर में आएगा? ये अभी आप खाली गाड़ी करोगे तो बस दस्ती डलेगा, 5 मिनट का काम है। हमें देंगे दस्ती, अपने नौकरों से वो लोड करवाएंगे, हमें लोड नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हर चीज़ वहाँ पे बंदा सिर्फ खड़ा हो, साथ बैठे, और सुजुकी वाला भी मैं दे रहा हूँ, सीधा निकल जा। अगर फिर भी तू इतना वो सोच रहा, परेशान हो रहा है, एक दफ़ा तू चलेगा तो पता चलेगा ना तुम्हें काम होता क्या है। चलेगा तो पता चलेगा ना यार, वो पैसा निकलवाना मेरा काम है भाई। हम तुझसे नहीं निकाल सकते, हम उसकी बात क्या करें यार। पैसा अगर देखो, काम करो, थोड़ा भरोसा करो। तुम एक काम करो, हमारे स्टोर पे ले जाओ। मैं स्टोर पे नहीं आएगा। इस सूरत हाल में हमारे नुमाइंदों के पास तयशुदा रकम थी, जो कि तकरीबन 4 लाख से जायद थी, लेकिन इस मामले में गुलाम फरीद पर भरोसा करना मुश्किल था कि कहीं वो रकम लेकर रफू चक्कर न हो जाए। दूसरी जानिब ये भी जरूरी था कि माल अगर किसी सरकारी गोदाम या अस्पताल से लाया जाए तो इसकी डिलीवरी बाहर किसी आम जगह पर हो, ताकि सबूत भी रहे कि ये अद्वियात कैसे एक आम आदमी पिकअप में डालकर बाहर ले आया। माल यहीं से आपको लोड करके देंगे, वो भी सुजुकी भी हम मंगवा के आपको दे रहे हैं, और आपको क्या करके दें। और आप इतना भरोसा नहीं कर रहे हो कि जो यार मैं ऐसे काम कर रहे हो यार, कैसा काम करोगे तुम? उसके भाई ने बोला या तो जहाँ बैठे थे वहाँ मार, अपने भाई को तो बुला। इस दौरान हमारे एक और नुमाइंदे ने खरीदार का भाई बनकर एंट्री डाली। तो ऐसा कहेंगे ऐसे मैं पहले नहीं कह रहा हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। आप अगर ऐसा चाहते हो ना, मैं तो ये कह रहा था कि आप ऐसा करो, आप पैसे मेरा हमारी जगह पे पहुँचा दो, गाड़ी खाली तब करना जब हम माल चेक कर लें, उसके बाद पैसे लेना, फिर गाड़ी खाली। आप समझे नहीं बात। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप पहले मेरी बात समझोगे तो आपको समझेगा ना। कराची शहर के अंदर ज़बान पे कारोबार हो रहा है। कराची में ज़बान पे नहीं होता, कराची में सबसे ज़्यादा चीटिंग है, ज़बान पे काम नहीं होता। ड्यूटी के अंदर बैठो आप, माल आपका लोड हो जाएगा, आप देख लो, उसके बाद पैसे दे दो। अच्छा, समझे बात? कहाँ है ये साथ ही पीछे ही है। अद्वियात की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त करने वाला शख्स, जिसका नाम गुलाम फरीद है, से हमारे नुमाइंदे ने साफ साफ कह दिया कि अगर माल यहाँ ना लाया गया तो डील कैंसिल। लिहाजा ये तय पाया कि हमारे नुमाइंदों में से एक गुलाम फरीद के साथ माल के गोदाम पर जाएगा और माल की तसल्ली के बाद माल पिकअप में लोड करके गोदाम से बाहर निकाला जाएगा और गुलाम फरीद मोटरसाइकिल पर आकर हमारे नुमाइंदों से रकम वसूल कर लेगा। तमाम मामला तय हो जाने के बाद हमारा एक नुमाइंदा गुलाम फरीद के साथ अद्वियात लोड करवाने रवाना हो गया, मगर जब वो वहां पहुंचा तो उस जगह जाकर उसके होश ही उड़ गए।
हमारे नुमाइंदों को गुलाम फरीद लेकर पहुंचा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के गोदाम पर, जो सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरियों और दीगर सरकारी प्रोजेक्ट्स पर सिंध हुकूमत की जानिब से आवाम को मुहैया करने वाली मुफ्त अद्वियात का गोदाम है। सही है, और ये भी दो हैं, ये नीचे वाले दो ही लिखे हुए ना? हाँ, दो ही लिखे हुए। और ये जो है सही है, और ये जो है 100 है। ये गिनती कर ले बल्ले। नहीं आप 10-10 का एक भाई ने गिन रहे ना। सही। हाँ, और ये जो है ये 3 कार्टन है, वो 3 कार्टन है, वो पड़े। सही हो गया, आजा। ये उधर आ रहे हैं, उधर भी चेक कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने यहाँ की खुफिया वीडियो भी बना डाली। जी सब बैठे हैं। जिसके बाद पिकअप को लेकर एक जगह खड़ा कर दिया गया और गुलाम फरीद पहुंचा हमारे नुमाइंदों से रकम वसूल करने। 3 मेमन, किरण और ये क्या नाम है इसका, इस पर अभी जा रहे हैं हम लोग। अभी तो हम प्राइवेट जा रहे हैं ना? नहीं, मतलब उसी हॉस्पिटल के आसपास ही कहीं जा रहे हैं ना, डाहो के पास ना। तो ये तीनों की मैं सप्लाई देता हूँ, मैं 4,500 रुपये लेता हूँ। अभी इसने मेरे को बताया, बोले 3,000 रुपये दे रहा, मैंने 3,000 रुपये कम में है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी के अफसरान और हमारी टीम इशारे के मुंतजिर थे कि इस पिकअप को बाहर माल के साथ पकड़ा जाए, और हमें इशारा मिल गया, जिसके बाद हम और मुतल्लिका अथॉरिटी हमारे नुमाइंदे की भेजी गई लोकेशन पर पहुंच गए। इस दौरान गुलाम फरीद को शक हो गया था कि मामला कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो भी तेजी के साथ पिकअप के पास पहुंचा, मगर हम और मुतल्लिका इदारे के अफसरान वहां पहुंच चुके थे। नॉट फॉर सेल गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जो है वो मेडिसिन है, जो कि कार्टन इस वक्त इन्होंने हमें डिलीवर किए हैं। नॉट फॉर सेल मेडिसिन है। आप मुझे बताइएगा, ये मेडिसिन कहाँ से लाए हैं? ये मेडिसिन मेरी नहीं है सर। ये मेडिसिन जिसकी डील की है वो कहाँ से लाए हैं आप? बताएं। मेडिसिन कहाँ से लाए हो? गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मेडिसिन है, जो कि नॉट फॉर सेल की मेडिसिन है। दिखाएं जी, कार्ड दिखाओ, कार्ड दिखाओ अपना बस। गुलाम फरीद नाम है तुम्हारा? गुलाम फरीद जी, ठीक है। ये गुलाम फरीद, ये तुम आप भी आए हो, ये गाड़ी में सामान है, कहाँ लेके जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? सर ये मैं सदर से आ रहा था। सदर से आ रहे हो, कहाँ लेके जा रहे थे? ये सर ऐसे समझ लो सामान होता है फेंकने के लिए, कुछ बोल देते हैं। हाँ, तो ये भी दवाई जो है ये कहाँ से लेके आ रहे थे? दवाई है ना, कौन कौन सी दवाई है ये? सर मुझे नहीं पता कौन सी दवाई है। हम जा रहे थे, आप कबाड़ का काम करते हैं, जो चीज़ मिल जाती है हम उठा लेते हैं। कभी भी मैं कहीं नहीं मिलूंगा ना तो यहाँ मिलूंगा। मेरे पास जो चीज़ आती है ना, अभी तो आप आए हो तो आस्ता आस्ता आपको हो जाएगी। कोई चीज़ चाहिए होगी तो दे जाए, फिलहाल तो निकल गया। चाहिए होता रिक्वायरमेंट होती है, वो बताया करो किसी चीज़ की। सबकी एक्सरे की मशीन है, क्या बच्चों का एक्सरे मशीन हमारे हमारे पास तो आइटम था, दुनिया जान का। ये कबाड़ का काम तो नहीं है सर, ये हम लोग तो बस जो चीज़ मिल जाती है उसमें उठा लेते हैं। चलिए हम दवाई डीलिंग की है, अभी डीलिंग की है, इन्होंने पूरी डीलिंग की है, जिसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है। अब हमारे पास मौजूद है, इसका संभाल। आ जाए, उधर आ जाओ। इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ, गवर्नमेंट सिंध की जानिब से जो सरकारी अस्पतालों में मेडिसिन दी जाती है, बड़ी मिकदार में जो लोग के लिए मेडिसिन मौजूद होती है, ये आप देखें कि ये मेडिसिन नॉट फॉर सेल यहाँ पे मेंशन है। ये देखिए, नॉट फॉर सेल मेडिसिन है, और इस वक्त ये मेडिसिन जो है ये हमने इनसे ऑर्डर किया है, और ये माल आपको नज़र आ रहा है।
और ये आपको नजर आ रहा है, ये देखें आप, ये दवाइयाँ आप देखें जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो आवाम के लिए देते हैं, जिसमें आपको मैं ये बताऊं ऐसी मेडिसिन जो कि हज़ारों रुपए की है, इस वक्त लाखों रुपए का माल हमारे पास इस वक्त ये मौजूद है। ये देखें, दिखाएंगे कौन कौन से, ये देखें आप, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो कराची की सरकारी अस्पतालों को जो है ये माल जाता है। लेकिन इस वक्त जो है ये लोग यहाँ पर वही हॉस्पिटल के माल जो कि सरकारी अस्पतालों के माल होते हैं उसको ये लोग सेल कर रहे होते हैं। ये मुझे ये बताओ, ये जो हमने ऑर्डर आपको दिया है 17 से 18 कार्टन के, कितना माल पड़ा हुआ है? ये हम कबाड़ का काम करते हैं बाजी, हमें कोई सामान मिल जाए। बस करो, बस करो, अभी मुझे बताओ कितना और माल है तुम्हारे पास? माल कुछ भी नहीं है। किधर है गोदाउन, किधर है अड्डा, किधर है तुम्हारा जहाँ से ये माल लाए हो? कहाँ से लाए हो? अड्डा बाजी नहीं होता, हम लोग माल कहाँ से लाए हो? ये गोदाम से उठाया माल। गोदाम किधर है? सदर में वो कबाड़ का सफाई किए, सफाई करके ये माल उठाए। करके आप ये 18 कार्टन आप ये सफाई करके लेकर आए हो, लेकर चलो हमें अपने जो भी आपका है गोदाम। वो तो हम लोग ऐसे ही उठाते हैं जैसे सामान। भाई आप गोदाम इस वक्त हमें लेकर जाएं सर, इनको कितने 17 कार्टन इस वक्त जो है वो ये चले, आप गोदाम जो है वो ये बंदा हमें लेकर जाए। गोडाउन कहाँ है आपका? फिर कहाँ? सदर से उठाया सर। हाँ, अड्डे से वो समझ लो कि उसका लड़के ने मुझे आके बोला, उसने बोला ये सामान है, मैंने उसको 5000 रुपए दिए, मैंने ये वहाँ से उठाया। तो आप चले जहाँ से लाए हो ये मेडिसिन वहाँ लेकर चलो इस वक्त, चलो।